Start. Good morning, friends. My name is Sagar Ingre. I am CSB teacher in Sri Shivaji Arts, Commerce and Science College, Okot. Today, we are going to see the first poem of BSc Part 1, Say Not Struggle Not Envy, composed by author Hugh Claw. Remember, friends, this is the book of your BSc Part 1, Elixir. Elixir, the meaning of the word is Amrit. मीन्स जिस अमृत पीने से हम अमर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, इस तरीके से माइथोलॉजी में कहा गया है, उसे हम अमृत कहेंगे और अमृत को ही इंग्लिश में एलेक्सर ऐसा कहेंगे। यही बुक अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यह बुक हमें मिल जाए, पर नहीं मिलेगी क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के वजह से इस बुक का प्रोडक्शन ही रुक चुका है। और इसीलिए मैं सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे पोएम्स और जो चैप्टर है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक के बाद एक आप सभी के लिए लाता रहूँगा। और चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली पोएम। पोएम का नाम है से नॉट स्ट्रगल नॉट एनविथ, कंपोज बाय ऑथर ह्यूज क्लॉ। देखिए, यह जो पोएम है बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग काइंड की एक पोएम है। अगर हम टाइटल के बारे में कुछ बात करें तो से नॉट स्ट्रगल नॉट एनविथ मीन्स क्या कि हम कोई भी स्ट्रगल करते हैं तो वो स्ट्रगल यूजलेस नहीं है। एनविथ का मतलब यहाँ पे होता है यूजलेस। कुछ चीज़ें हम दिन भर में करते हैं, कभी कभी वो चीज़ें यूजलेस होती है, लेकिन यहाँ पे पोएट हमें कहना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रगल है हमारे, जो हम जीवन में जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल कभी भी यूजलेस नहीं होती है। हमें हमेशा स्ट्रगल करते रहने चाहिए। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे पोएट का। पोएट का पूरा नाम है ऑथर ह्यूज क्लॉ। ही वॉज born in 1890 and he died in 1861. Arthur Hugh Claw was born in Liverpool, England. He studied in Oxford, where he became friendly with Matthew Arnold, a critic and a poet. Through his short poems, he expressed the doubts and problems he faced in life. He has involved in many religious controversies of his time because of his strong spiritual opinions. देखिए, छोटे से पहले ही इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो A.G. क्लॉ है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और मैथ्यू अर्नोल्ड, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, एक क्रिटिक है, एक पोएट है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और इस पोएम में स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा ओपिनियन रखने वाले A.G. क्लॉ हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए इस पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, उसके बाद पूरी की पूरी पोएम लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगा। से नॉट स्ट्रगल नॉट एनविथ इज़ अ पोएम ऑफ करेज एंड होप। देखिए, दो चीज़ें इस पोएम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो दो चीज़ें हैं, करेज एंड होप। Claw uses reason and logic to explain that there is hope even in a hopeless situation. The poet encourages readers to not give up fighting because they will surely achieve victory in course of time. He also says that there will be no total darkness and that even scientifically speaking there will be always be little light. Okay, so I can say one small thing about the introduction, that there is a phrase, every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining means what? कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें आपके जीवन में क्यों ना हो, आशा की किरण हमेशा आती ही आती है। ठीक है, तो आपको आशावादी बनना है, यानी कि इंग्लिश में कहे तो आपको ऑप्टिमिस्ट बनना है। और ऑप्टिमिस्ट बनने के लिए यही पोएम आपको आपके फर्स्ट सेम में फर्स्ट पोएम ही आपको दी गई है। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि हमें
होपफुल होना चाहिए, हमें करेजियस होना चाहिए, हमें रीज़न और लॉजिक का इस्तेमाल करके हमारे जीवन को जीना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Say not struggle, not envy. The labor and the wounds are vain. The enemies faints not nor faith, and as things have been they remain. ये है पहला स्टांजा। टोटल इसमें फोर स्टांजाज हैं। तो पहला स्टांजा मैंने पढ़ चुका हूँ। तो पहले स्टांजा में पहली लाइन में पोएट कहते हैं कि से नॉट स्ट्रगल नॉट एनविथ, यानी कि क्या कि जो स्ट्रगल होती है वो कभी भी यूजलेस नहीं होती है, क्योंकि जो वर्ड है एनविथ इसका मतलब है यूजलेस। द लेबर एंड द वांट्स आर वेन। जो लेबर आप करते हो, जो आप काम करते हो, जो आपको वुंड्स होते हैं, वुंड्स यानी मतलब होगा कि जख्म, अगर आप चोटिल हो जाते हो तो वो भी वेन है। वेन यानी कि यूजलेस है। आप कोई भी काम कीजिएगा, काम करते समय आपको ज़रूर दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन समय के साथ वो घाव भर जाएंगे। समय के साथ आपको ऐसा लगेगा कि जो मैंने पास्ट में जो स्ट्रगल की है, आज प्रेजेंट में उस स्ट्रगल का मुझे परिपूर्णता से कुछ ना कुछ उपयोग हो रहा है, मुझे उसका यूज़ हो रहा है। मेरी स्ट्रगल जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं जा रही है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहना है। क्यूब मूविंग का छोटा सा फार्मूला है, वो फार्मूला हमेशा याद रखना है। थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में कहते हैं द एनिमी फेंट्स नॉट फेलिथ एंड एज थिंग्स हैव बीन देयर रिमेन। हमारे बीच शत्रु जो होते हैं, हमारा कोई भी अगर एनिमी है, अगर हमारा कोई शत्रु है, तो उस शत्रु का डटकर सामना करना ही हमारा कर्म है। अगर हम डर गए, हमारे मन में अगर फियर ने जगह ले ली, तो हम कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो यही काम हमें अच्छी तरीके से और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही फर्स्ट स्टांजा में पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है। तो चलिए आगे बढ़कर सेकंड स्टांजा पढ़ते हैं। इफ होप वेयर डम्स फियर मे बी लायर्स, इट मे बी yon smoke kong drill, our comrades chase even now the flyers, and but for you possess the field। यहाँ पे हमेशा जो राइटर कहते हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? सोल्जर्स का, या बड़े बड़े सैनिकों का, बड़े बड़े राजाओं का, कि जो जिन राजाओं ने उनके जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े क्या लड़े हैं, बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। उस युद्ध में कभी उनकी हार हुई तो कभी उनकी जीत हुई। तो हमारे अगर आपको जीतना है किसी भी खेल में या किसी भी युद्ध में हमारे जीवन में, तो क्या करना पड़ेगा? हमें हमेशा आशावादी रहना होगा, हमें हमेशा होपफुल रहना पड़ेगा। होपफुल रहने की हमेशा ज़रूरत है, हमें आशाओं के साथ जीना पड़ेगा। फियर हमें नहीं चाहिए। फियर अगर हमारे मन में कुछ छोटा सा भी 1% में फियर आ गया काम करने की वजह से, काम करते समय, तो क्या होगा? हमें डर लगेगा। उस डर की वजह से हम हमारा काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमें हमारे जीवन में हर दिन हर काम के लिए 100% देना ज़रूरी है। 100% देने की वजह से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेकंड लाइन में कहते हैं स्मोक कॉन्डेल, मीन्स कुछ छुपाना पड़ता है। क्या छुपाएंगे हम कभी कभी अपना फियर भी छुपाते हैं। आसानी से हमें कुछ डर लगता है, पर हम अपने चेहरे पर डर दूसरे को हमारा मन का डर महसूस नहीं होने देते। तो योर कॉमरेड चेस इवन नाउ द फ्लायर्स एंड बट फॉर यू पॉजेस द फील्ड। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आप में से कुछ लोगों ने 300, यह मूवी जो बॉलीवुड की हॉलीवुड की बहुत ही एक फेमस मूवी है, जो ऐसा कहा जाता है कि सत्य घटना पर आधारित है। उसमें स्पार्टन्स थे, स्पार्टन्स का राजा था, और वो जो राजा था उसका नाम था लिनायोडस वन। तो उसने 300 सैनिकों के साथ आगे बढ़कर
10,000 सैनिकों का सामना किया था, और उसकी वो मूवी भी आ गई। और 300 मूवी बहुत सा जिन स्टूडेंट ने देखी होगी उनको पता होगा कि जो स्पार्टन्स होते हैं उनका रूल होता है कि अगर जंग में चले जाओ, युद्ध में चले जाओ, तो कभी खाली हाथ वापस नहीं आना है। अगर वहाँ पे युद्ध पर लड़ते लड़ते मर भी जाओ तो भी चलेगा, लेकिन खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे वर्ड है कॉमरेड्स। कॉमरेड्स का मतलब होता है, मराठी में कहे तो सवंगड़ी, और हिंदी में कहे तो हम कहेंगे कि हमारे जो दोस्त होते हैं या युद्ध में जो सैनिक होते हैं, तो जो सैनिक होते हैं वही सैनिक हमें सहारा देते हैं। हमारे अगर कांग्रेस जो है, अगर वो पीछे अगर हट जाए तो हमारा युद्ध में हमारी हार निश्चित है, लेकिन हमें वहाँ पे डटे रहना है। यहाँ पे एक दूसरा मीनिंग भी होता है। अगर हमारे जीवन में कुछ निगेटिविटी आती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं बचा है, तो एक बार फिर से सोचिएगा, और कहिएगा कि हमें लड़ते रहना है उस बैटलफील्ड पर। जो लाइफ को ही यहाँ पे बैटलफील्ड कहा गया है, तो हमें इस बैटलफील्ड पर डटे रहना है। कुछ भी हो जाए, हमें हमारे जीवन को ख़त्म नहीं करना है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट बट डोंट क्विट। हमें यहाँ पे क्विट नहीं करना है, हमें करेज भी चाहिए और हमें होप भी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड स्टैंजा खत्म होता है, हम थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ रहे हैं। For while the tides wave vainly breaking, seems here no painful inch to gain. For break through cracks, the inlets making come silent, floating in the main. यहाँ पे चार लाइन्स है। थर्ड स्टैंजा की 4 लाइन्स हम पढ़ चुके हैं। उसमें कहा गया है, ऑथर ह्यूज क्लॉ ने इस थर्ड स्टैंजा में नेचर का बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर हमें कहा है कि जो समुद्र की लहरें होती हैं, जो टाइड्स होती है, वो हमेशा किसी ना किसी पत्थर पर जाकर जोर से टकराती है, और पत्थर जो है वो एक ही जगह पर सालों से डटा रहता है। उस जो लहरें, समुद्र की लहरें जब भी उस पत्थर पर आकर टकराती है, उस वजह से उस पत्थर में क्रैक आ जाती है, लेकिन वह पत्थर कभी भी उस लहरों को ऐसा नहीं कहता, क्यों, क्या हुआ लहरों, क्यों मुझ पर आकर हमेशा रोज रोज टकराती हो। ऐसा वो कभी नहीं कहता, क्योंकि यहाँ पे उसका वो मूल स्वभाव है, उस पत्थर का वो मूल स्वभाव है कि वो शांत रहे, और वो लहरों का एक मूल स्वभाव है कि वह हमेशा जाती और आती रहे। समुद्र का यही तो नियम है। समुद्र की पानी कभी बढ़ जाता है तो समुद्र का पानी कभी कम हो जाता है। लहरों का आना जाना समय के साथ हमेशा चलता रहता है। तो यहीं पे हम कहते हैं कि अगर कुछ पेनफुल सिचुएशन हमारे लाइफ में आ रही है तो हमें उस समय में शांत रहना ज़रूरी है। शांत कैसे रहे? शांत रहने का हमें एग्जाम्पल दिया गया है उस पत्थर का, उस स्टोन्स का, उस क्रैक्स का, कि हमें हमेशा शांत रहकर हर सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, कोशिश करने की हमें ज़रूरत है। और हमेशा वो टाइड्स आती रहेंगी और जाती रहेंगी। टाइड्स यहाँ पे सिंबॉलिज्म है। टाइड्स हमेशा प्रॉब्लम्स को सिंबलाइज कर रही है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो टाइड्स है वो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स की तरह है। प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा? संयम के साथ, शांति के साथ उस समस्या का हल निकालने के बाद हमारा मन शांत करना पड़ेगा। यही थर्ड स्टैंजा में हमें बताया गया है। हमें साइलेंटली सब कुछ एक्सेप्ट करना है। अगर आपने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली ना, तो जीवन में कभी भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हमारा आज का आखिरी स्टैंजा, पोएम का आखिरी स्टैंजा हम पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ना चालू करेंगे। लास्ट स्टैंजा, एंड नॉट बाय ईस्टर्न विंडोज ओनली, व्हेन डे नाइट्स come in the light in front of sun, climb slow, how slowly, but westward look, the land is bright। देखिए कितनी सुंदर लाइन्स यहाँ पे लिखी गई है।
यहाँ पे आखिरी के 4 लाइनों में पोएट कह रहे हैं कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी जरूर आएगी। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अंधेरा होने के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता, आशाएं खत्म हो जाती हैं, निराशा आ जाती है और उसी वजह से हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। तो यही जीवन का जो सार है, आखिरी के 4 पंक्तियों में पोएट हमसे कहना चाहते हैं कि ईस्टर्न विंडो क्या कि सूरज की नई नई किरणें, सुबह सुबह की शांत किरणें विंडो पर आती है। दिन का उजाला धीरे धीरे बढ़ता है और लाइट आती है और सन थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। हमें धीरे धीरे पता चलता है कि अब सूर्योदय होने वाला है और सूर्योदय होने के बाद पूरा का पूरा संसार, पूरी की पूरी पृथ्वी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी पृथ्वी अंधकार में जो पृथ्वी है वो पूरी की पूरी पृथ्वी प्रकाश में हो जाती है। सूरज के किरणों से पूरी रोशनी पर जो अंधेरा था वो अंधेरा नष्ट हो जाता है। और इसी तरह पोएट हमसे आखिर में यह कहना चाहता है कि हमें हमेशा आशावादी बनना चाहिए, हमें साहस हमारे मन में होना चाहिए। जो इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि हमें करेज और होप के साथ अपना हमारा जीवन जीना चाहिए, लॉजिकल हमें होना चाहिए, साइंटिफिकली सोचना चाहिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे यह मेरी पोयम ख़त्म करता हूँ और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके अगर कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे पूछिएगा। मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच।